एक अपने धंधे को चालू कराने की एक डर जो है पब्लिक को दिखा रही हैं। ना इनके पास पैसे की कमी है, ना इनके पास धंधे की कमी है, इनके पास बहुत सारे व्यापार करने के कई तरीके हैं, पर इसी चीज को ये लेकर आगे बढ़ना चाह रही हैं। एक हवस जो होती है इन लोगों के अंदर समाई हुई है। कोई भी मजदूर जो लंगड़ा है ना सर, वो भी रिक्शा चलाकर बहन बेटियों की अपनी इज्जत और रात को दोनों टाइम का वक्त का रोटी दे रहा है। ये किस चीज से मजबूर है? इनके हट्टे कट्टे, इनके भाई बाप, इनके सब नौजवान खड़े हैं, 10-10 हजार के जूते पहनते हैं, 20-20 हजार के कपड़े शरीर में पहनते हैं, आईफोन लेकर चलाते हैं। इन्हें किस चीज की कमी है? उनकी वजह से सब एक नजर से देखे जा रहे हैं, सबको गंदगी नजर से देखा जा रहा है। हमारी बहन बेटियां खुलकर पढ़ नहीं पा रही, हमारी बहन बेटियों को अच्छी तालीमात नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। हम इस रुकावट को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। इसी चीज के ऊपर हम लोग पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटी है, हमारे भी बच्चे हैं। ये बसुका गांव का मैटर है, तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ये बसुका का मैटर नहीं, ये पूरे भारत का मैटर है। हमारा भारत का फ्यूचर इन्हीं छोटे छोटे गाँव से ब्राइट भी हो रहा है और खराब भी हो रहा है। और रेड लाइट एरिया आप कहीं भी पाएंगे कि गांव में ऐसा कहीं पाया नहीं गया है कि नाच मुजरा और वैश्यावृत्ति गांव के अंदर की जाती है। जो टाइटल इन्होंने ले लिया है नाच मुजरा, इसको लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाच मुजरे की आड़ में वैश्यावृत्ति का धंधा जो है अब ये कई सालों से चला रही है। जहाँ बच्चे को एहसास नहीं होता, लड़की को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो अभी बड़ी हुई कि नहीं हुई, तब तक ये उसको वैश्यावृत्ति में ढकेल चुकी होती हैं। तो ये बताइए, कई बच्चियां तो ऐसी हैं जो अपने मन के खिलाफ मजबूरी में उनको जो है वैश्यावृत्ति कराया जा रहा है, तो उनके लिए हमारी सरकार क्या करेगी? गाजीपुर का मशहूर नाम बसुका, और बसुका की बात करें तो बसुका के अंदर नृत्यांगनाओं का यानी तवाइफों का एक नगर कहा जाता था, क्योंकि इस नाम से हमेशा जब भी गाजीपुर के इस गांव की बात की जाती थी तो लोग बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन आज लगातार उन तवाइफों का विरोध किया जा रहा है। इस गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ की जो लोग हैं, सिर्फ वही लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति ही परेशान नहीं, यहाँ की महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि तवाइफ कहीं न कहीं इस गांव का नाम बदनाम करने में लगी हुई हैं। फिर भी आए हैं लोगों से बात करने के, यहाँ की महिलाएं क्या कहती हैं उनके बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको खुशी है और परिवार वाले के जो व्यक्ति हैं उनको दुख है। लेकिन आए थे, सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सायरा है। जी, ये जो गांव है, इस गांव से मैं कब से रह रही हैं आप? जी, मुझे तो तकरीबन यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो जी। गए। 10 साल पहले भी जब आपने सुना होगा इस गांव का नाम, तो बसुका के नाम पर घिन सी टाइप आई होगी। देखिए, घिन तो नहीं आती थी, क्योंकि पहले जो था साफ सुथरा नाच मुजरा होता था, लोग आते थे, इज्जत से नृत्य कला की तरह नाच मुजरा किया जाता था और सुनकर लोग अपने अपने घर चले जाते थे। पर ये जो टाइटल इन्होंने ले लिया है नाच मुजरा, इसको लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाच मुजरे की आड़ में वैश्यावृत्ति का धंधा जो है अब ये कई सालों से चला रही हैं। अब जो है इनकी हिम्मत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये ना किसी परिवार वाले से, ना समाज से, ना हमारी सरकार से, जिसकी बदौलत आज बहन बेटियों की इज्जत को इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, इतना हाई लेवल दिया गया है कि हमारी बहन बेटियां जो आज एक गर्व से महसूस कर रही हैं, जो खुलकर चल रही हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ये योगी और मोदी जी के सरकार में ही पॉसिबल है। तो ये इस चीज़ को एक मोटिवेट कर रही हैं कि नहीं, नाच मुजरा होना चाहिए, आगे इसको और पीढ़ियाँ बढ़ानी चाहिए और बढ़ाकर इसको जो है आगे चलाते रहने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि इसको बंद करा दें। और रेड लाइट एरिया आप कहीं भी पाएंगे कि गांव में ऐसा कहीं पाया नहीं गया है कि नाच मुजरा और वैश्यावृत्ति गांव के अंदर की जाती हो, क्योंकि गांव में गृहस्थी मोहल्ला और बहुत से सामाजिक लोग रहते हैं, तो ये कहीं बाहर जाकर करें, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। अभी आपने कहा कि ये जो नाच मुजरा है पहले गांव में नहीं होता, लेकिन पहले तो गांव में ही होता था ना। इस गांव था, पर साफ सुथरा होता था। अब ये उसकी आड़ में वैश्यावृत्ति की जा रही है, तो इसी चीज के ऊपर हम लोग पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटी है, हमारे भी बच्चे हैं, और ये सिर्फ एक बसुका गांव का मैटर नहीं है, ये पूरे भारत का मैटर आप लेकर चलिए, क्योंकि ये इसी छोटे छोटे गांव से बहन बेटियां या बेटे आगे चल के हमारे भारत का बहुत बड़ा फ्यूचर जिसे कहते हैं बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको देखिएगा कि ये बसुका गांव का मैटर है, तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ये बसुका का मैटर नहीं, ये पूरे भारत का मैटर है। हमारा भारत का फ्यूचर
अंदर इन्हीं छोटे छोटे गांव से ब्राइट भी हो रहा है और खराब भी हो रहा है। तो अगर आप छोटे छोटे मुद्दों को दबाकर चलें तो हमारा भारत इससे और अच्छी तरक्की कर सकता है। देखा है कि जब इस गांव का नाम लिया जाता था तो लोग कहते थे कि इस गांव में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है। क्या सच में बच्चों को भी दिक्कतें होती जी बिल्कुल, बच्चों को दिक्कत हो रही है, नाम लेने में दिक्कत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहन बेटियों का अगर रिश्ता हम लोग बाहर लेकर जा रहे हैं तो लोग कहते हैं आप कहाँ से आ रहे, तो बसुका। अरे नहीं नहीं, वो तो वैश्यावृत्तियों का गांव है। सबको एक नजर से ही इंसान देख रहा है, भले आप उस चीज को नहीं, आप अलग हैं, पर उनकी वजह से सब एक नजर से देखे जा रहे हैं, सबको गंदगी नजर से देखा जा रहा है। हमारी बहन बेटियां खुलकर पढ़ नहीं पा रही, हमारी बहन बेटियों को अच्छी तालीमात नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। हम इस रुकावट को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बैठ जाओ, आप अपना धंधा करो, पर गांव से बाहर, कस्बे से बाहर आप रेड लाइट एरिया में जाकर करो। आप, ऐसा नहीं है कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, हर शहर में प्रोस्टिट्यूशन है, हर शहर में वेश्यावृत्ति देह व्यापार है, पर कहीं आप उठाकर देखिए इतिहास में, गांव के अंदर नहीं है, गांव के अंदर नहीं है। तो हम कैसे अपने बच्चों को आगे जनरेशन में, आगे उनको जनरेशन ब्राइट करेंगे, कैसे उनको आगे उनकी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। मैंने इनके बयान में देखा था कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमको इस गांव से निकाला जाएगा तो कहीं हम जान दे देंगे, अपने बच्चों को लेकर के जान दे देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार से अगर आप लोग भगाने की कोशिश करें इस तरह से लोग। देखिए मैं खुलकर बोलूंगी, मैं किसी से, मैं अपनी सरकार की बहुत इज्जत करती हूँ और ये बोलने का हक हम बहन बेटियों को हमारी सरकार ने ही दिया है। ये एक ढोंग है, एक मनगढ़ंत कहानी जिसको आप कहेंगे, ये एक अपने धंधे को चालू कराने की एक डर जो है पब्लिक को दिखा रही हैं। ना इनके पास पैसे की कमी है, ना इनके पास धंधे की कमी है, इनके पास बहुत सारे व्यापार करने के कई तरीके हैं, पर इसी चीज को ये लेकर आगे बढ़ना चाह रही हैं। एक हवस जो होती है इन लोगों के अंदर समाई हुई है। जहां बच्चे को एहसास नहीं होता, लड़की को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो अभी बड़ी हुई कि नहीं हुई, तब तक ये उसको वैश्यावृत्ति में ढकेल चुकी होती हैं। तो ये बताइए, कई बच्चियां तो ऐसी हैं जो अपने मन के खिलाफ मजबूरी में उनको जो है वैश्यावृत्ति कराया जा रहा है, तो उनके लिए हमारी सरकार क्या करेगी। ऐसा अगर ये लोग कहे कि ये लोग नहीं कर पाते इसलिए हमारे धंधे को रोक रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जितनी भी बातें आप सुनेंगे उनके मुंह से, ये सब झूठी हैं, बकवास हैं। देखिए, इससे पहले आपको मैंने पहले भी बोला कि नाच मुजरा कोई आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है, पर ये जो गंदगी इस वक्त इन्होंने चालू की है, इससे हमारे पूरे समाज को ऐतराज है। कोई भी मजदूर जो लंगड़ा है ना सर, वो भी रिक्शा चलाकर बहन बेटियों की अपनी इज्जत और रात को दोनों टाइम का वक्त का रोटी दे रहा है। ये किस चीज से मजबूर है? इनके हट्टे कट्टे, इनके भाई बाप, इनके सब नौजवान खड़े हैं, 10-10 हजार के जूते पहनते हैं, 20-20 हजार के कपड़े शरीर में पहनते हैं, आईफोन लेकर चलाते हैं। इन्हें किस चीज की कमी है? बस ये है कि ये इसी चीज को आगे बनाकर इसे मुद्दा पकड़े हुए हैं कि नहीं, हमें ये बंद नहीं करना, हम इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेंगे। सरकार से क्या उम्मीदें जताई हैं? देखिए, सरकार से हमें यही उम्मीद है कि किसी तरह इसको बंद कर दें, और हमें विश्वास है अपने सरकार पर कि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना, ये बहुत बड़ी गंदगी चली आ रही है, और इस गंदगी को अगर इसी वक्त नहीं रोका गया तो ये सिर्फ बसुका को तबाह नहीं करेगी, मैं एक गांव को नहीं कह रही हूँ, ये आने वाले हर भारत के हर नागरिक को तबाह करेगी, जिसका भविष्य आगे चल के बहुत ऊंचा